फ्यूचर पॉइंट और हम बात करते हैं आज क्लास 9 में हम चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं। हमारा चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स होता क्या है, हिंदी में बोले तो बहुपद। कहने का मतलब है हमारा कि यदि हमारे पास कोई इक्वेशन है जैसे x² प्लस x प्लस 1, दिस इज अ पोलिनोमियल बिकॉज दिस डिग्री इज ए होल नंबर। जब तक ये होल नंबर है तो हमारा पोलिनोमियल है। अब हम कह रहे हैं कि पोलिनोमियल क्या नहीं हो सकता, तो पोलिनोमियल ये नहीं हो सकता यदि हमारे पास आपका x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स है, मेरा वेरिएबल्स की होल नंबर पावर नहीं है। कहने का मतलब डिग्री जो है कंप्लीट नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है। जिस भी इक्वेशन में डिग्री हमारा कंप्लीट नंबर ना हो या होल नंबर ना हो, वो हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा। इसी के लिए अब हम बात करते हैं आपके पोलिनोमियल्स का बेसिक यही है। दूसरी बात हम बात करते हैं कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट किसको बोलते हैं हम? अब जैसे हमारे पास है 2x, हमसे पूछा जाता है कि कोफिशिएंट ऑफ x बताइए, तो हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ x इज 2। यदि मैं बात करूं इन इक्वेशन, कोई भी एक अपनी तरफ से हम इक्वेशन ले लेते हैं x² प्लस 2x प्लस 1। उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा कि कोफिशिएंट ऑफ x² बताइए। तो कोफिशिएंट ऑफ x² जिसके मल्टीपल में कुछ नहीं होता, उसके मल्टीपल में 1 होता है। तो हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू 1। डन। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन 2.1 पे लिखना। जैसे आपको क्वेश्चन मिला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स एंड विच आर नॉट। हमें यह बताना है कि कौन सा पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स है। दूसरा, स्टेट रीजन फॉर योर रीजन। हमें बताना कौन सा इसमें पोलिनोमियल है, कौन सा नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, दिस इज अ पोलिनोमियल। अब इसका हमें रीजन देना है, क्यों है। हम पहले बात करेंगे दिस इज अ पोलिनोमियल बिकॉज पावर ऑफ एक्स है हमारा स्क्वायर, जो एक कंप्लीट डिग्री है, होल नंबर है। बिकॉज डिग्री ऑफ एक्स इज अ होल नंबर। कहने का मतलब है ना तो हमारा x आपका अंडर रूट में आना चाहिए, ना डिवाइड में आना चाहिए। यदि आपका अंडर रूट में आता है या डिवाइड में आता है तो हम इसे पोलिनोमियल नहीं कह सकते। जैसे फंक्शन आता है हमारा, अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा y² प्लस अंडर रूट 2, तो क्या ये पोलिनोमियल होगा? हाँ भाई, पोलिनोमियल होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें मेरे पास कांस्टेंट टर्म अंडर रूट में है, ना कि वेरिएबल टर्म है। वेरिएबल होता है हमारा x, y, z, जिसकी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, तो y², तो हम कह सकते हैं दिस इज अ पोलिनोमियल बिकॉज डिग्री ऑफ y इज अ होल नंबर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। देखिए, पहले अभी हमने क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 3 अंडर रूट 2 प्लस t अंडर रूट 2। क्या ये पोलिनोमियल है? नहीं, अब ये पोलिनोमियल नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट पोलिनोमियल। बिकॉज एक ही लैंग्वेज में लिख देता हूं, बाकी आपको वो लैंग्वेज वही सब में कॉपी करनी है। जैसे जिसमें पोलिनोमियल नहीं है वही कॉपी आगे वाले फंक्शन में कर देनी है, दूसरे क्वेश्चन में। तो दिस इज नॉट पोलिनोमियल बिकॉज डिग्री ऑफ t इज नॉट अ होल नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। हमारे
हमारे पास है y प्लस 2/y, क्या ये पोलिनोमियल है? ये पोलिनोमियल नहीं है, बिकॉज क्योंकि y जो फंक्शन है हमारा वेरिएबल से है, ये डिवाइड में है। मैंने पहले ही बताया था कि ना तो फंक्शन अंडर रूट में आना चाहिए और ना ही हमारा कोई भी वेरिएबल डिवाइड में आना चाहिए, जिस वेरिएबल्स का वो इक्वेशन है। अब हमारे पास y हमारे पास डिवाइड में आ रहा है, तो हम कहेंगे दिस इज नॉट वेरिएबल, सॉरी दिस इज नॉट पोलिनोमियल, बिकॉज वेरिएबल ऑफ y, वेरिएबल y जो है डिवाइड में है, तो हम कह देंगे कि दिस इज नॉट पोलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बात की है हमसे x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस 10 की पावर t की पावर 50। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारा 3 वेरिएबल्स में है, क्या ये पोलिनोमियल है? यस, पोलिनोमियल है, क्योंकि ये 3 वेरिएबल्स में है। क्योंकि हम देखें इनकी जो डिग्री है वो कंप्लीट होल नंबर है, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज अ पोलिनोमियल। बिकॉज there are 3 variables डन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया जिसमें हमने बात की थी कि कौन सी इक्वेशन हमारी पोलिनोमियल है, कौन सी इक्वेशन हमारी पोलिनोमियल नहीं है। बट अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जो बात करते हैं कोफिशिएंट की, जिसके बारे में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में देखना होगा कि एक्स स्क्वायर है कहां हमारा एक्स स्क्वायर इधर है। मैंने पहले भी बताया था कि एक्स स्क्वायर में जिसके मल्टीपल में कुछ नहीं होता उसके मल्टीपल में 1 होता है। तो सर मल्टीपल में 1 है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, बिकॉज क्योंकि इसके मल्टीपल में कुछ नहीं है। जब इसके मल्टीपल में कुछ नहीं है तो उसके मल्टीपल में 1 होगा। ऐसे हम इसकी बात करें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अब इसके मल्टीपल में क्या है? यहां तो प्लस था, यहां है माइनस। अब इसके मल्टीपल में क्या होगा? माइनस का 1। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे फिर हम। फर्स्ट और सेकंड पार्ट अभी किया था हमने, उसके बाद में बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की, थर्ड पार्ट इसका एंड फोर्थ पार्ट। वो ये है हमारे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की फाइंड करना है। बट अब इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? इसके मल्टीपल में क्या है? π/2। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। कहने का मतलब यह है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हिंदी में बोले तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो उसके मल्टीपल में होगा हम उसी की बात करेंगे। अब यहां भाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है, बट यहां एक्स स्क्वायर है तो है ही नहीं, वो कहां से आएगा? जब हमारे पास नहीं होता है तो हम अपने लिए ही 0 मल्टीपल एक्स स्क्वायर लगा लेंगे, ये अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। तो हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यही खत्म होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा कहता है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। पर पहले बात करते हैं हम बाइनोमियल और मोनोमियल होता क्या चीज है। बात चैप्टर चल रहा है हमारा पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल जो हमारा चैप्टर है ये हमारा 3 टाइप्स होता है। पहला टर्म होता है हमारा मोनोमियल, दूसरा होता है बाइनोमियल, तीसरा होता है ट्राइनोमियल। अब इनका कहने का मतलब क्या है? एक नेक्स्ट टर्म भी होता है जिसमें हम ट्राइनोमियल से आगे की बात करते हैं। ठीक, पहले हमें जो आइडेंटिफाई करना होता है, हमें 3 पार्टों का करना होता है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड मोनोमियल। मोनोमियल में हमारा होता है 1 टर्म होते हैं। इसमें कितना टर्म होता है? 1 टर्म।
जैसे हमने एग्जांपल ले लेते हैं अपनी तरफ से, x हो गया, y हो गया, ये z हो गया, कहने को एक ही तो आ रहे हैं गिनती में। सेकंड की बात करें हम बाइनोमियल, तो बाइनोमियल में हमारे दो टर्म होते हैं, टू टर्म। फॉर एग्जाम्पल बात करें x प्लस वाई एंड y माइनस एक्स, एनीथिंग एक्स स्क्वायर प्लस का 10। कहने का मतलब है गिनने में दो आए, 1 and 2, 1 and 2। ट्राइनोमियल की बात करें जिसमें 3 टर्म होते हैं, कहने का मतलब है फिर हमारा कि भाई 3 टर्म होते हैं। अब तीनों टर्म में कोई भी फंक्शन आ सकता है, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, एंड y माइनस एक्स माइनस जेड। टर्म हमारे चाहे वो प्लस है माइनस है कुछ भी है, हमें जो है 3 में गिनती होगी इनकी, 1 2 3। मैं कहने लगूं क्या हमारे पास x इंटू वाई, क्या ये हमारे पास बाइनोमियल है? ये बाइनोमियल नहीं है क्योंकि ये मल्टीपल में आ रहा है, और जब ये मल्टीपल में आता है तो हम उसे एक में ही गिनते हैं, तो ये मोनोमियल ही होगा। यदि x अपॉन वाई भी होता तो वो मेरा एक ही टर्म होता, तो हम इसे मोनोमियल में ही गिनते। तो अब इसे हम रब करते हैं, क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। फिर इसकी गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल। अभी बाइनोमियल को हमने क्लियर किया था, बाइनोमियल होते हैं जिसमें 2 टर्म्स होते हैं ऑफ डिग्री 35। हम अपनी तरफ से एग्जांपल कुछ भी ले सकते हैं, एक हमें एग्जांपल ही देना है बाइनोमियल का, हम कह देंगे x की पावर 35 प्लस y की पावर 35। बट डिग्री तो मेरे पास 35 ही है, टर्म भी तो है मेरे पास में। मैं कहने लगूं दूसरा एग्जांपल दे देता हूं, मैं x की पावर 35 प्लस 1 लिख दूंगा, है तो मेरे 2 टर्म ही, तो हो गया मेरा बाइनोमियल। लेकिन डिग्री मुझे 35 ही रखनी है क्योंकि मुझसे बोला गया है डिग्री के लिए। फिर बात करते हैं मोनोमियल में डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100। तो हम, ये तो मेरा फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल उसने मुझसे बोला है कि मोनोमियल में डिग्री 100 हो, तो मोनोमियल का हमें पता है कि जिसमें टर्म एक होता है उसे मोनोमियल बोलते हैं। तो x की पावर हमारे पास 100 हो गया, एनीथिंग कोई भी नंबर ले लो, a की पावर 100 वो मोनोमियल में ही काउंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब इसमें डिग्री की बात करते हैं। डिग्री होता क्या है, मैक्सिमम पावर। कोई भी इक्वेशन दी है उसकी हम मैक्सिमम पावर को नोट करेंगे, वही हमारी डिग्री होगी। नेक्स्ट, दिस इज क्वेश्चन। तो इसने मुझसे पूछा है कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो मैक्सिमम पावर यहां 1, जिसकी पावर कुछ नहीं होता उसके पावर 1 होता है, 2 and 3, तो मैक्सिमम पावर क्या होगी, 3। नेक्स्ट में इसी की बात करें, लैंग्वेज हमारी यही होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बट अब इसमें हम डायरेक्टली आंसर दें तो हमारा आंसर क्या होगा इसका, ना तो हम इसमें माइनस काउंट कर रहे हैं ना प्लस काउंट कर रहे हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस मैक्सिमम पावर देखनी है, डिग्री की बात करनी है। तो सर डिग्री हमारी ये होगी 2। इसके बाद में हमारा इसका थर्ड पार्ट आता है 5t माइनस √7। तो 5t इसमें डिग्री क्या होगी, मैंने पहले भी बताया था कि 5t जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके ऊपर 1 होता है। मैं पहले भी बता दूं, एक बात और बता दूं आपको कि हमेशा x में ही, x वेरिएबल में हमें क्वेश्चन नहीं मिलेगा, t भी हो सकता है, a भी हो सकता है, b भी हो सकता है। जैसे हमें क्वेश्चन मिला है t में, तो t भी हो सकता है। तो डिग्री हमारी क्या होगी, इसमें डिग्री बात करें तो 1 होगी। मुझे ये 5 काउंट नहीं करना, ना ये करना है, मुझे इसकी पावर देखनी है बस। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें डिग्री क्या होगी, तो डिग्री, इसमें फंक्शन मेरा कोई नहीं है, मेरे पास कोई ना तो कोई वेरिएबल है ना कुछ है, तो जिसके ऊपर वेरिएबल नहीं है तो मैं इसे अपनी तरफ से लेट कर लेता हूं पावर 0, तो मेरी डिग्री क्या होगी, इसमें 0 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं हम, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक होता क्या है। लीनियर की बात करें पहले हम, तो लीनियर इक्वेशन वो होती है, लीनियर पॉलिनोमियल हमारा वो होता है जिसमें हमारा
पावर 1 हो, डिग्री क्या होनी चाहिए इसमें, डिग्री 1 हो। क्वाड्रेटिक की बात करूं, क्वाड्रेटिक हमारा होना चाहिए डिग्री की इसमें कितनी होनी चाहिए, इसमें डिग्री 2 आनी चाहिए, तो वो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। उसके बाद में हम बात करें क्यूबिक, क्यूबिक वैसे भी क्यूबिक का तो आप समझ ही गए होंगे, क्यूब किसी की पावर क्यूब होती है, जैसे 2 की क्यूब 8 हो गया, तो वो क्यूब से तो आप समझ ही गए होंगे। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी जिसकी डिग्री क्या होगी हमारी 3 होगी। हमें डिग्री देखनी है, पावर नहीं देखनी। डिग्री अलग चीज है, पावर अलग चीज है। डिग्री होती है हमारी मैक्सिमम पावर, किसी भी एक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर को हम डिग्री बोलते हैं। पावर तो हमारी इसमें अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था, उसमें 2 भी थी, 1 भी थी, एक क्वेश्चन में। तो हमें डिग्री देखनी है तो हमें मैक्सिमम पावर ही देखनी होगी। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है, इसमें डिग्री कितनी है 2, तो कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम इसके नीचे लिख देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी मैक्सिमम पावर क्या होगी, डिग्री क्या होगी 3, तो ये कौन सा हो गया हमारा, ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी मैक्सिमम पावर डिग्री क्या होगी 2, तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई, क्वाड्रेटिक। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 + x 3t r² 7x की क्यूब। बात वही है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और पॉलिनोमियल ही तो छाटनी है हमें। तो लीनियर, अब इसमें वेरिएबल देखना है। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें वेरिएबल देखना है, वेरिएबल की पावर क्या है, डिग्री क्या है। अरे 1 ही तो है, तो मेरे 1 डिग्री के लिए क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद में बात करते हैं टी। अब वेरिएबल में x तो मिला नहीं, t तो मिला है, t की भी हम पावर देख लेते हैं। कहने को तो मेरा ये मोनोमियल है, लेकिन मुझे बतानी है पॉलिनोमियल में कौन सा है, मतलब इक्वेशन टाइप में बताना है। तो t की पावर देखनी है, तो क्या हो गया, लीनियर ही तो हो गया पॉलिनोमियल। इसके बाद में बात करते हैं r²। कहने को मोनोमियल है, लेकिन देखो काम किसका करेगा, डिग्री क्या आ रही है इसकी 2, तो क्वाड्रेटिक का काम करेगा ये पॉलिनोमियल। ठीक है, 7x की क्यूब कहने को मोनोमियल है क्योंकि 1 टर्म में है, बट डिग्री क्या है इसकी 3 है, तो क्या हो जाएगा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है, एक्सरसाइज 2.1। और नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी 2.2, जिसे हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।